बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी पास्ट कंटिन्यूअस, जिसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। पहचान: इन जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे आता है। क्लियर? ठीक है। उर्दू में जब हम जुमले बोलते हैं, जैसे वो पानी पी रहा था, वो खाना खा रही थी, वो खेल रहे थे, ठीक है। जिन जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे आता है, तो ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव। अच्छा, ये कुछ वर्ब्स हैं मेरे यहाँ पर लिखे हुए, तो आप पहले ये याद कर लें ताकि आपको सेंटेंसेस समझने में आसानी हो। राइट, इसका मतलब होता है लिखना। सिंग, गाना गाना। ड्रिंक, पीना। ईट, खाना। डू, करना। प्ले, खेलना। टीच, पढ़ाना। रीड, पढ़ना। कुक, पकाना। स्पीक, बोलना। लर्न, सीखना। ट्राई, कोशिश करना। अच्छा, अब हम सीखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ जो है वॉज लगता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ इसमें वर लगता है। क्लियर? इसमें जो है आई के साथ हम इस्तेमाल करेंगे वॉज, यू के साथ इस्तेमाल होगा हमारे पास वर, वी के साथ इस्तेमाल करते हैं हम इसमें वर, दे के साथ वर, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज, सिंगुलर नेम के साथ हम इस्तेमाल करेंगे वॉज और प्लूरल नेम के साथ वर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपको सेंटेंसेस बनाने से पहले ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अब हम सीखेंगे इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम वॉज या वर में से कोई एक लगाएंगे, इसमें वॉज लगाएंगे या वर किसके लिहाज से? हम लगाएंगे सब्जेक्ट के लिहाज से। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आई के साथ हमारे पास वॉज लगता है, यू के साथ वर, आई के साथ वॉज लगता है, यू के साथ वर, वी के साथ वर लगता है। ठीक है, इसी तरह शी के साथ वॉज लगेगा। इस तरीके से हमारा जो सब्जेक्ट होगा हम उसमें से वॉज लगाएंगे या वर्ब, इन दोनों में से कोई एक चीज़ हम अपने जुमले में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखकर उसके अंदर आईएनजी का इजाफा कर देते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं, यानी वॉज इस्तेमाल हुआ था तो नॉट लगा देंगे, वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो उसके बाद नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए वॉज या वर्ब जुमले के शुरू में आ जाता है, वॉज या वर्ब में से कोई एक जुमले के शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाता है हमारा, फिर वर्ब आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाने के लिए जो है इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यूएच प्लस वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक, डब्ल्यूएच के बाद हम क्या लगाएंगे? वॉज या वर्ब में से कोई एक, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंसेस बनाना शुरू कर रहे हैं। वो कल एक कहानी लिख रही थी। ठीक, लिखना के मीनिंग मैंने आपको बता दी है कि लिखना कहते हैं राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। ठीक है, अगर आप शुरू में जो है वीडियो अच्छी तरीके से गौर से समझ लेंगे तो ये सेंटेंसेस बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। मैंने आपको वर्ड्स भी याद करवा दिए हैं शुरू में और फार्मूला भी समझा दिया है और ये भी बता दिया है कि किस सब्जेक्ट के साथ वॉज आता है और वर आता है। तो अब तो आपके लिए जुमला बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। वो कल एक कहानी लिख रही थी। ठीक है, जुमले की पहचान बताई मैंने, रहा था, रही थी या रहे थे। तो जुमले के आखिर में रही थी आ रहा है, तो ठीक है, और शुरू में क्या आ रहा है हमारा? वो। अब यहाँ देखेंगे कि वो लिख रही थी से पता लग रहा है हमें कि किसी लड़की की बात हो रही है, तो शी, वो के लिए हम क्या लगाएंगे? शी और शी के साथ हम लगाते हैं वॉज। शी वॉज राइटिंग आ स्टोरी यस्टरडे। वो कल एक कहानी लिख रही थी। स्टोरी कहानी को बोलते हैं और यस्टरडे हमने इसलिए लगाया है कि गुजरे हुए कल के लिए जो है हम क्या लगाते हैं? यस्टरडे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कल का जिक्र किया गया है, वो कल एक कहानी लिख रही थी, यानी गुजरे हुए कल के लिए क्या लगाते हैं हम? यस्टरडे। तो हमने लगा दिया। वो कल कहानी नहीं लिख रही थी। अब नेगेटिव बनाएंगे हम इसका, शी वॉज नॉट। ठीक, वॉज इस्तेमाल हुआ तो हमने क्या लगा दिया? नॉट। अगर वर इस्तेमाल होता यहाँ तो हम वर के बाद नॉट लगा देते। ठीक है, शी वॉज नॉट राइटिंग आ स्टोरी यस्टरडे। क्या वो कल कहानी लिख रही थी?
वॉज शी राइटिंग अ स्टोरी यस्टरडे। ठीक, वॉज जो है जुमले के हमारे शुरू में आ गया और बाकी जो है शी राइटिंग अ स्टोरी यस्टरडे। वॉज शी राइटिंग अ स्टोरी यस्टरडे। अच्छा, यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। ठीक है, जब ये इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं उर्दू में, यहाँ पे जिसे हम सवालिया निशान कहते हैं। तो उर्दू में आप ये सवालिया निशान ज़रूर लगाएंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है आपको। अब ये हमारा सेंटेंस, रानी किताब पढ़ रही थी। ठीक है, कोई एक लड़की है जिसका नाम रानी है, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि रानी किताब पढ़ रही थी। रानी वॉज रीडिंग आ बुक। पढ़ना किसे कहते हैं? रीड का मतलब होता है पढ़, ये पढ़ना, तो इसमें वर्ब आईएनजी इस्तेमाल होती है, इसलिए हम रीड लिखकर आईएनजी का इजाफा हमने कर दिया। अली गाड़ी चला रहा था। एक लड़के की बात हो रही है, अली। अली वॉज ड्राइविंग आ कार। ठीक, पहले एक लड़की और एक लड़के की बात हो रही थी। अच्छा, अब इस जुमले में लड़की और एक लड़का, दो नामों की बात हो रही है। ठीक है, दो नाउन इस्तेमाल किए गए। क्या इस्तेमाल किए गए हमारे यहाँ? दो नाउन इस्तेमाल किए गए। जब प्लूरल नेम इस्तेमाल किए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें लग जाता है हमारा वर इस्तेमाल किया जाता है। रानी और अली अंग्रेज़ी बोल रहे थे। रानी एंड अली वर। क्या लगाया हमने? वर। क्यों लगाया? क्योंकि यह दो नामों की बात की जा रही है, प्लूरल नेम की बात की गई है। रानी एंड अली वर स्पीकिंग इंग्लिश। बच्चे कमरा जमात में खेल रहे थे। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द क्लासरूम। चिल्ड्रन इस्तेमाल किया गया। देखें, चिल्ड्रन जो है प्लूरल वर्ड है, तो हमने क्या लगाया? वर लगाया। ठीक है, आपको ये तो मालूम ही होगा कि चिल्ड्रन जो है प्लूरल होता है, लेकिन इसमें एस नहीं लगता। ठीक, मेरी बहन कल खाना बना रही थी। माई सिस्टर वॉज कुकिंग फूड यस्टरडे। मेरी बहन मतलब किसी एक बहन की बात हो रही है कि मेरी बहन कल खाना बना रही थी। माई सिस्टर वॉज कुकिंग फूड यस्टरडे। मेरी बहनें खाना बना रही थीं। अगर मेरी बहनें होता मतलब एक से ज़्यादा बहनों की बात होती, यहाँ पे लग जाता सिस्टर्स। माई सिस्टर्स, फिर वॉज नहीं लगता, क्या लगता है यहाँ पे? वर। ठीक, समझ आ रही है ना आपकी कि वॉज और वर किस तरह जो है यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। माई सिस्टर एक लड़की बहन है तो वॉज। माई सिस्टर्स होता, एक से ज़्यादा बहनें होती तो हम यह लगा देते वर। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा सेंटेंस, वो गाना गा रहे थे। दे वर सिंगिंग आ सॉन्ग। अच्छा, दे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? दे एक से ज़्यादा अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो गाना गा रहे थे, जब बहुत सारे लोगों की बात की जाती है और हम कहते हैं वो गाना गा रहे थे। यहाँ वो में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो गाना गा रहे थे। दे वर सिंगिंग आ सॉन्ग। असातिज़ा कल उर्दू पढ़ा रहे थे। द टीचर्स। ठीक, अब यहाँ पे मैंने क्या लगाया? यहाँ पे एस का इजाफा किया। क्यों? असातिज़ा की बात हो रही है। उस्ताद की जो जमा होती है, ठीक है, वो क्या होती है? असातिज़ा। एक उस्ताद होता है, उस्ताद एक से ज़्यादा उस्ताद को कहते हैं हम असातिज़ा। तो इंग्लिश में जिसे कहते हैं हम द टीचर्स। ठीक, एस लगा दिया। द टीचर होता तो एक उस्ताद की बात होती है कि उस्ताद। द टीचर्स यानी असातिज़ा। द टीचर्स वर। ठीक है, एस लग गया तो क्या आ गया यहाँ पे? वर आ गया। द टीचर्स वर टीचिंग उर्दू यस्टरडे। हम कल टीवी देख रहे थे। वी वर वॉचिंग टीवी यस्टरडे। वी के साथ क्या आता है? वर इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने लगा दिया। कल बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। ठीक, इट के साथ मैंने आपको बताया था वॉज लगता है, तो यहाँ हमने वॉज लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर इट क्यों इस्तेमाल किया ये समझने आप अच्छी तरह। देखिए, इस जुमले में जो है कोई सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं होता किसी जुमले में तो सब्जेक्ट की कमी पूरी करने के लिए हम क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इट लगाया है। ठीक है, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। कल बारिश हो रही थी। मेरी अम्मी और उस्तानी एक दूसरे से बातें कर रही थीं। माई मदर एंड टीचर वर टॉकिंग टू ईच अदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से या आपस में। ठीक है, मेरी अम्मी और उस्तानी एक दूसरे से बातें कर रही थी या आपस में बातें कर रही थी, कुछ किसी भी तरह से जुमला हो सकता है उर्दू में। मेरी अम्मी और उस्तानी आपस में बातें कर रही थी या एक दूसरे से बातें कर रही थी। माई मदर एंड टीचर वर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक, माई मदर, दो लोगों की बात हो रही है ना, माई मदर। ठीक है, मेरी अम्मी और उस्तानी दो लोगों की बात हो रही है, तो हमने क्या लगा दिया? यहाँ वर लगा दिया।
चलिए अच्छा, अब हम बनाएंगे WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन बनाएंगे हम, ठीक है। WH क्वेश्चन बनाने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। एक दफ़ा हम और सीख लेते हैं। WH, उसके बाद वॉज या वर लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट के लिहाज से यहाँ पे यू इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर हम वर लगा देंगे, ठीक। यहाँ पे अगर आई इस्तेमाल होता तो हम वॉज लगा देते, ही शी इस्तेमाल होता तो जब भी हम वॉज लगाते। तो यहाँ पर जो WH क्वेश्चन में वॉज या वर लगता है वो सब्जेक्ट के लिहाज से लगता है। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट होगा उससे के लिहाज से यहाँ वॉज या वर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब ING लगाएंगे। क्लियर। अब हम बनाते हैं। वॉट वर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे थे, ठीक। वाई वर दे लाफिंग, वो क्यों हंस रहे थे। बहुत सारे लोगों के लिए बताया था मैंने दे, वो क्यों हंस रहे थे, ठीक। वॉज और वर से हमें पता लगता है कि पास्ट की बात की जा रही है। हु वॉज नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था या दरवाज़ा कौन बजा रहा था, ठीक है, या दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा था। वॉट वॉज योर सिस्टर डूइंग, वॉट वॉज योर सिस्टर डूइंग, सिस्टर की बात हो रही है ना, किसी एक बहन की, तो वॉज लगा दिया, यानी आपकी बहन क्या कर रही थी। वेयर वर द चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे कहाँ खेल रहे थे। वेयर इस्तेमाल हुआ है ना, तो कहाँ, वेयर का मतलब होता है कहाँ, बच्चे कहाँ खेल रहे थे। वॉट वॉज शी सेइंग, वो क्या कह रही थी, ठीक। लड़की की बात हो रही थी कि शी, और शी के साथ हम क्या लगा देते हैं, वॉज, वो क्या कह रही थी। से का मतलब होता है कहना, ING लगा दिया तो कह रही थी। वैन वॉज इट रेनिंग, बारिश कब हो रही थी। वैन का मतलब होता है कब, तो ठीक हमने लगा दिया वैन वॉज इट रेनिंग, इट के साथ हम वॉज लगाते तो वॉज लगा दिया हमने। हाउ मेनी पीपल वर इन द रूम, कमरे में कितने लोग थे, ठीक। वर हमने किस लिए लगाया, पीपल जो है प्लूरल होता है तो इसलिए हमने क्या लगाया, वर लगाया यहाँ पे, ठीक। पीपल में और चिल्ड्रन में कभी भी एस नहीं लगता, लेकिन ये होते प्लूरल हैं, ठीक। प्लूरल वर्ड है ये, पीपल और चिल्ड्रन, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ वर लगाया। अच्छा, हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, ठीक है। काउंटेबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये हाउ मेनी, ठीक है। हाउ मेनी और हाउ मच पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप हाउ मेनी और हाउ मच का इस्तेमाल सीखना चाहते हैं तो आप जो है मेरी वीडियो देख सकते हैं, हाउ मेनी और हाउ मच का इस्तेमाल आप सीख सकते हैं वहाँ जाके, तो आपको हाउ मेनी और हाउ मच के भी सेंटेंसेस और वो क्वेश्चन बनाना आ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं हाउ मेनी और हाउ मच। क्लियर। चलें, अब आपको प्रैक्टिस करनी है और सबसे पहले आप वर्ब्स याद करना है। वर्ब्स याद करेंगे, फार्मूला जहन में रखें और इसके अलावा आप ये जहन में रखा करें, पहले याद कर लिया करें कि किस सब्जेक्ट के साथ वॉज और वर इस्तेमाल किया जाता है। फिर अब जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।